अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी खिदमत में बकरा ईद के मौके पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या पेश करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्हज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें अपने बेटे को ज़िबह करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि ये ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसलिए 8 ज़ुल्हज का नाम यौमुत तरवीहात यानी सोच विचार का दिन रखा गया। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया कि ये हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। इसलिए 9 ज़ुल्हज को यौम अरफा यानी पहचानने का दिन भी कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुबह उस पर यानी ख्वाब पर अमल किया, यानी बेटे की कुर्बानी का पक्का इरादा फरमा लिया, जिसकी वजह से ज़ुल्हज को यौमुन नहर यानी ज़बह का दिन कहा जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए बेटी की कुर्बानी करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल या इससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकर चले, शैतान उनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ और पूछने लगा, ऐ इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माईल को ज़बह करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वे अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ कि आप इस काम के लिए चले जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद में फरमाया, अगर अल्लाह पाक ने मुझे इस बात का हुक्म दिया तो फिर मैं इसकी फर्माबरदारी करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान यानी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़बह करे? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की इताअत यानी फर्माबरदारी करके बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी इस तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर मुझे ज़बह करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान अपने रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। इस तरह शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई और आज भी हाजी लोग उन तीनों जगह पर कंकरियां मारते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कुहे सबीर पर पहुंचे तो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम ने इन अल्फाज में बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे बाप, आप कीजिए जैसा कि आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम से मजीद अर्ज की, ऐ अबू जान, ज़बह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी न हो जाए। और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिए ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। छुरी खूब तेज कर लीजिए ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह चल जाए, यानी गला फौरन कट जाए।
क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। आप मुझे ज़बह करने के लिए पेशानी के बल लिटा दीजिए ताकि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर ना पड़े, और जब आप मेरी अम्मी जान के पास जाएं तो उन्हें मेरा सलाम पहुंचा दीजिए, और आप अगर मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ उन्हें दे देना, इससे उनको तसल्ली होगी और सब्र आ जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उनको उसी तरह बांध दिया। अपनी छुरी तेज कर ली। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया गया और उनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम न किया, यानी गला ना काटा। इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई जिसका तर्जुमा है, और हमने इसे निदा फरमाई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। बेशक ये रोशन जांच थी और हमने एक बड़ा ज़िबिया उसके फिदिये में देकर बचा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लिटाया तो अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बतौर फिदिया जन्नत से एक मेंढा यानी दुम्बा लिए तशरीफ लाए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये आवाज़ सुनी तो अपना सर आसमान की तरफ उठाया और जान गए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से आने वाली आजमाइश का वक्त गुजर चुका है और बेटे की जगह फिदिया में मेढा भेजा गया। लिहाजा खुश होकर फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसके बाद से इन तीनों पाक हजरात के इन मुबारक अल्फाज की अदायगी की ये सुन्नत क़यामत तक के लिए जारी व सारी हो गई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रहे, कोई शख्स ख्वाब या गैबी आवाज की बुनियाद अपने या दूसरे के बच्चे या किसी इंसान को ज़बह नहीं कर सकता, वरना सख्त गुनहगार और आज़ाब नार का हकदार करार पाया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब की बिना पर अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे, ये हक है क्योंकि आप नबी हैं और नबी का ख्वाब वही इलाही होता है। उन हजरात का इम्तिहान था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नती दुम्बा लेकर आए और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की बजाय उस जन्नती दुम्बे को ज़बह फरमाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राईल और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इस अनोखी कुर्बानी की याद ता क़यामत तक कायम रहेगी और मुसलमान हर बकरा ईद में मखसूस जानवरों की कुर्बानी पेश करते रहेंगे। नाज़रीन इकराम, ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी उम्र तक बे औलाद थे। 99 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे की दुआएं मांग कर कहते थे। इस्मा या ईल के मायने हैं सुन और ईल। इब्रानी जुबान में खुदा अज़्ज़ा वजल का नाम इस तरह इस्माईल के मायने हुए, ऐ खुदा अज़्ज़ा वजल मेरी सुन ले। जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस दुआ की यादगार में आपका नाम इस्माईल रखा गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह, तू अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाला बना दे और इस कुर्बानी के दिन पर हम सब पर अपना रहम फजल फरमा और सही सही कुर्बानी करने की तौफीक नसीब अता फरमा दे। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है और मुझसे जो बताने में गलती हो गई हो अल्लाह ताला उसे भी माफ़ फरमा दे। नाज़रीन कराम, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी के इल्म में तरक्की हो सकती है, कोई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के बारे में जान सकता है, कोई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बारे में जान सकता है, तो आप इसे मज़ीद शेयर कर देना क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है जिसमें इंशाअल्लाह आप भी सवाब के मुस्तहिक होंगे। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लिहाजा आपसे शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ سما خاتم